श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। आज मैं आप सबको उस राधिका स्तोत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ जो श्री उद्धव ने श्री राधिका के प्रथम बार दर्शन करते हुए कहा था। जब भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उद्धव गोकुल आए, वे रोहिणी, माता यशोदा, ग्वाल बाल आदि सभी ब्रजवासियों से मिले और उन्हें भली भांति आश्वासन देकर रास मंडल देखने के लिए आगे गए। तो ये स्रोत कुछ इस प्रकार से है जिसकी व्याख्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तत्पश्चात उद्धव यशोदा, रोहिणी, ग्वाल बालों, वृद्धों और सभी गोपियों को भली भांति आश्वासन देकर रास मंडल देखने के लिए गए। वहां उन्होंने रमणीय रास मंडल को देखा जो चंद्रमंडल के समान गोलाकार और सैकड़ों किलों के खंभों से सुशोभित था। तदंतर रासमंडल की शोभा असंख्य गोपी तथा श्री कृष्ण ही आ गए, इस अनुमान से असंख्य गोपों को प्रतीक्षा करते देख फिर यमुना की प्रदक्षिणा करके उद्धव ने चंदन, चंपक, यूथिका, केतकी, माधवी, मौलासरी, अशोक, कानन, कार्णिका आदि वर्णों की प्रदक्षिणा की। इसके पश्चात रमणीय कुंजवन के दर्शन करके अत्यंत मधुर रमणीय मधुकानन में प्रवेश किया। पुनः बद्रीवन में जाने के बाद कदली वन में जाकर अति निर्भीत स्थान में श्री राधिका के आश्रम में दर्शन किए। वहां की दिव्य विलक्षण शोभा को देखने के बाद वे अंतिम द्वार पर पहुंचे। सखियों ने उनका स्वागत किया और उन्हें राधा के पास पहुंचा दिया। उद्धव ने आश्चर्यचकित कर देने वाली श्री राधा को सामने देखा। वे चंद्रकला के समान सुंदरी थी। उनके नेत्र पूर्णतया खिले हुए कमल के सदृश थे। उन्होंने भूषणों का त्याग कर दिया था, केवल कानों में स्वर्ण के रंग बिरंगे कुंडल झलमला रहे थे। अत्यंत कलेश के कारण उनका मुख लाल हो गया था। वे शोक से मूर्छित भूमि पर पड़ी हुई रो रही थी। उनकी चेष्टाएं शांत थी। उन्होंने आहार का त्याग कर दिया था। उनके अधर और कंठ सूख गए थे, केवल कुछ सांस चल रही थी। उन्हें इस अवस्था में देखकर भक्त उद्धव को सर्वांग रोमांच हो आया। वे भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हुए बोले। श्री उद्धव ने कहा, मैं श्री राधा के उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा वंदित है तथा जिनकी कीर्ति के कीर्तन से ही तीनों भुवन पवित्र हो जाते हैं। गोकुल में वास करने वाली राधिका को बारंबार नमस्कार है। सतशृंग पर निवास करने वाली चंद्रवती को नमस्कार नमस्कार। तुलसी वन में वृंदावन में बसने वाली को नमस्कार नमस्कार। रास मंडल वासिनी रासेश्वरी को नमस्कार नमस्कार। विरजा के तट पर वास करने वाली वृंदा को नमस्कार नमस्कार। वृंदावन विलासनी कृष्णा को नमस्कार नमस्कार। कृष्ण प्रिया को नमस्कार। शांता को पुनः पुनः नमस्कार। कृष्ण के वक्ष स्थल पर स्थित रहने वाली कृष्ण प्रिया को नमस्कार नमस्कार। वैकुंठ वासिनी को नमस्कार। महालक्ष्मी को पुनः पुनः नमस्कार। विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को नमस्कार नमस्कार। संपूर्ण ऐश्वर्यों की अधिदेवी कमला को नमस्कार नमस्कार। पद्मनाभ की प्रियतमा और पद्मा को बारंबार नमस्कार। जो महाविष्णु की माता और पराधा है उन्हें पुनः पुनः नमस्कार। सिंधु सुता को नमस्कार। मर्त्य लक्ष्मी को नमस्कार नमस्कार। नारायण की प्रिया नारायणी को बारंबार नमस्कार। विष्णु माया को मेरा नमस्कार प्राप्त हो। वैष्णवी को नमस्कार नमस्कार। महामाया स्वरूपा संपदा को पुनः पुनः नमस्कार। कल्याण रूपिणी को नमस्कार। शुभा को बारंबार नमस्कार। चारों वेदों की माता और सावित्री को पुनः पुनः नमस्कार। दुर्ग विनाशिनी दुर्गा देवी को बारंबार नमस्कार। पहले सतयुग में जो संपूर्ण देवताओं के तेजों में अधिष्ठित थी उन देवी को तथा प्रकृति को नमस्कार नमस्कार। त्रिपुर हारिणी को नमस्कार। त्रिपुरा को पुनः पुनः नमस्कार। सुंदरियों में परम सुंदरी निर्गुणा को नमस्कार नमस्कार। निद्रा स्वरूपा को नमस्कार और निर्गुणा को बारंबार नमस्कार। दक्षसुता को नमस्कार और सत्या को पुनः पुनः नमस्कार। शैलसुता को नमस्कार और पार्वती को बार बार नमस्कार। तपस्विनी को नमस्कार नमस्कार और उमा को बारंबार नमस्कार। निर्हार स्वरूपा अपर्णा को पुनः पुनः नमस्कार।
गौरी लोक में विलास करने वाली गौरी को बारंबार नमस्कार। कैलाश वासिनी को नमस्कार और महेश्वरी को नमस्कार नमस्कार। निद्रा दया श्रद्धा को पुनः पुनः नमस्कार। धृति क्षमा और लज्जा को बारंबार नमस्कार। तृष्णा शुद्ध स्वरूपा और स्तुति कीर्ता को नमस्कार नमस्कार। संहार रूपिणी को नमस्कार और महामारी को पुनः पुनः नमस्कार। भया अभया और मुक्ति दा को नमस्कार नमस्कार। स्वाधा स्वाहा शांति कांति को बारंबार नमस्कार। तुष्टि पुष्टि और दया को पुनः पुनः नमस्कार। निद्रा स्वरूपा को नमस्कार नमस्कार। श्रद्धा को बार बार नमस्कार। श्रुति स्वरूपा को लज्जा को बारंबार नमस्कार। धुति चेतना और क्षमा को बारंबार नमस्कार। जो सबकी माता तथा सर्वशक्ति स्वरूपा है उन्हें नमस्कार नमस्कार। अग्नि में दाहिका शक्ति के रूप में विद्यमान रहने वाली देवी और भद्रा को पुनः पुनः नमस्कार। जो पूर्णिमा के चंद्रमों और शरतकालीन कमल के शोभा रूप से वर्तमान रहती है उन शोभा को नमस्कार नमस्कार। देवी जैसे दूध और उसकी उज्ज्वलता में, गंध और भूमि में, जल और शीतलता में, शब्द और आकाश में तथा सूर्य और प्रकाश में कभी भेद नहीं है, वैसे ही लोक वेद और पुराण में कहीं भी राधा और माधव में भेद नहीं है। अतः कल्याणी चेत करो, सती मुझे उत्तर दो। यूँ कहकर उद्धव वहाँ उनके चरणों में पुनः पुनः प्रणिपात करने लगे। इस तरह से ये स्तोत्र यही समाप्त होता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस उद्धवकृत स्तोत्र का पाठ करता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ जाता है। उसे बंधु वियोग तथा अत्यंत भयंकर रोग और शोक नहीं होते। जिस स्त्री का पति परदेश गया हो वह अपने पति से मिल जाती है और भार्या वियोगी अपने पति को पा जाता है। पुत्रहीन को पुत्र मिल जाते हैं, निर्धन को धन प्राप्त हो जाता है, भूमिहीन को भूमि की प्राप्ति हो जाती है, प्रजाहीन प्रजा को पा लेता है, रोगी रोग से विमुक्त हो जाता है, बंधा हुआ बंधन से छूट जाता है, भयभीत मनुष्य भय से मुक्त हो जाता है और आपातग्रस्त आपदा से छूटकर सुख पा जाता है और अस्पष्ट कीर्ति वाला उत्तम यशस्वी तथा मूर्ख पंडित हो जाता है। बोलिए जय जय श्री राधे। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।